हेलो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन में आप सभी का स्वागत है। और अवतार 2 अपने काला जादू बिखरना स्टार्ट कर दी है और इस मूवी का अभी दूसरा ही पार्ट आया है और इसका चौथा पार्ट की तैयारी हो गई है। और इसके तीसरे पार्ट की शूटिंग जेम्स कैमरन ने अवतार द वे ऑफ वाटर के साथ ही कर लिया था, जो कि कंप्लीट हो चुकी है 2020 में ही। और अवतार 3 को 20 दिसंबर 2024 को रिलीज किया जाएगा। मतलब पूरे 2 साल है इसके वीएफएक्स और सीजीआई पर काम करने के लिए। और इससे ही हमें पता चलता है कि इसका वीएफएक्स और सीजीआई इतना अच्छा क्यों होता है, क्योंकि वीएफएक्स आर्टिस्ट को उनका पूरा टाइम मिलता है उनका सबसे बेस्ट वीएफएक्स क्रिएट करने को। और जेम्स कैमरन ने अवतार 4 के लिए ये कहा था कि फोर्थ पार्ट तभी आएगा जब इसका दूसरा और तीसरा पार्ट सक्सेसफुल हो तो। लेकिन आप सभी को बता दूं कि इसके पार्ट 4 का मोशन कैप्चर पहले ही से ही हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी उसका पोस्ट प्रोडक्शन पर काम चालू होगा। और जेम्स कैमरन ने यह भी कहा था कि अगर इसका पार्ट 4 भी सक्सेसफुल हो जाता है तो इसका पार्ट 5 भी आएगा और वो 2028 में आएगा। तो भाई जेम्स कैमरन का इसके लिए काफी ज्यादा बड़ा प्लान है। और प्लान नहीं क्यों रहे, क्योंकि इस मूवी ने काफी ज्यादा पैसा कमा कर दिया है स्टूडियो को। भाई इसके फर्स्ट पार्ट दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बन गई थी, तो इसके फ्यूचर मूवी को लेकर प्लान तो रखना जरूरी है। तो अब बात कर लेते हैं इसके पार्ट 2 द वे ऑफ वाटर के बारे में, कि ये बॉक्स ऑफिस पर कैसा कलेक्शन कर रही है और क्या ये इसके फर्स्ट पार्ट का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या फिर नहीं। तो पहले बात कर लेते हैं इंडिया की, कि इंडिया में इसने कितना कमाई किया है। तो देखो, इंडिया में इसने पहले दिन कमाई किया था 40 करोड़ और दूसरे दिन इस मूवी ने लगभग 42 करोड़ कमाया और तीसरे दिन हमें इसके बॉक्स ऑफिस में थोड़ा ग्रोथ देखने को मिला और ये तीसरे दिन 46 करोड़ हो गया। 3 दिन का इसका टोटल कलेक्शन होता है 128 करोड़, जो कि इंडियन बॉक्स ऑफिस के हिसाब से काफी ज्यादा है। और इतना कलेक्शन तो अभी बॉलीवुड की मूवी भी नहीं कर पा रही है। और आपको बता दूं, इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली हॉलीवुड मूवी अवेंजर एंड गेम है, जिसने इंडिया में टोटल 373 करोड़ कमाया था। और अगर अवतार 2 का परफॉर्मेंस ऐसा ही रहा तो ये अवेंजर एंड गेम के रिकॉर्ड को तोड़ देगी। और अब बात कर लेते हैं इसके वर्ल्ड वाइड कनेक्शन के बारे में, कि वो कितना है। तो देखो, मुझे इसका डे 1 और डे 2 का तो पता नहीं चल पाया कि वो कितना पैसा कमाई की है, इसलिए मैं आपको टोटल बता दे रहा हूँ। इसने टोटल कमाई किया है $434.5 मिलियन। अब वो इंडियन रुपीज में कितना होता है आप गूगल करके मुझे कमेंट में बता देना। लेकिन आपको ये बात सुनकर हैरत होगी कि इस मूवी ने उतना ज्यादा पैसा कमाई नहीं किया है, क्योंकि इस मूवी को जो हाईएस्ट वीकेंड मिला है वो इस साल के हाईएस्ट वीकेंड नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये अपने पहले पार्ट की मूवी का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। आपको बता दो, इसके पहले पार्ट का कलेक्शन है $2.9 बिलियन। तो कुछ सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये उसके इर्द गिर्द भी पहुंचेगी। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अवतार 1 ने इसका टोटल कलेक्शन 2.9 बिलियन एक बार में नहीं किया है, बल्कि आप सभी को पता ही हो कि अवतार 1 कई बार रिलीज हो चुकी है, तब जाकर इस मूवी का कलेक्शन $2.9 बिलियन है। अब क्योंकि इसका तीसरा पार्ट 20 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाला है और इसके पास सिर्फ 2 साल ही हैं। और आपको पता ही हो कि अवतार 1 2009 में रिलीज हुई थी और इसके पास पूरे 9 या 10 साल थे। और इन 9 या 10 सालों में ये मूवी कई बार रिलीज हो चुकी है। और अवतार 2 के पास सिर्फ 2 साल हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये 2 सालों में अपना रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, क्योंकि इसके बाद लोग इसका तीसरा पार्ट देखने जाएंगे और ऑडियंस का सारा अटेंशन इसके तीसरे पार्ट पर चला जाएगा। इसलिए अवतार पार्ट 2 अवतार पार्ट 1 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी। अब ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच ही हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ऑडियंस को ये मूवी बहुत पसंद आए और ऑडियंस इसको बार बार देखने के लिए जाए, तब हो सकता है कि ये अवतार पार्ट 1 का रिकॉर्ड तोड़ दे। बाकी आपको क्या लगता है कि अवतार पार्ट 1 का रिकॉर्ड अवतार पार्ट 2 तोड़ पाएगी? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना। और अगर वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।